इसराइल की मशरिक़ वुस्ता में एक और दहशतगर्दाना कार्रवाई से होनी फिजाई का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसिल खाने पर मिसाइल हमला। मुतादिद सफारतकारों समेत 8 अफराद जम-बहक हो गए। ईरानी पासदारान इंकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी शामिल। इसराइली फिजाइया ने मिसाइल हमले में कौंसिल खाने और सफीर की रिहाइश गाह को भी निशाना बनाया। हमले में कौंसिल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली हमले के बाद शामी वज़ीर खारजा ने ईरानी कौंसिल खाने का दौरा भी किया। इसराइल की गजा में खून की होली जारी से होने फोर्सेस ने हमलों में मजीद दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 अफराद शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 32,845 तक जा पहुंची। 75,392 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने 2 हफ्तों बाद अल-शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा खत्म कर दिया। जाने से पहले सेहोनी फोर्सेस ने अस्पताल को आग लगा दी। मेटर्निटी, गायनी, बर्न, ऑर्थोपेडिक, किडनी, कैंसर यूनिट्स मुकम्मल तबाह। मुहासरे के दौरान हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसराइली फौज ने मैयतों की तदफीन की इजाज़त तक न दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बलूचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बाकी 30 नशिस्तों पर मुजमूई तौर पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे। पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सजेगा। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए 26 उम्मीदवार मैदान में। पंजाब में ख्वातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 एक अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी का पंजाब से टेक्नोक्रेट ख्वातीन अक़लियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। बैलेट पेपर्स की छपाई और इंतखाबी सामान के रिटर्निंग ऑफिसर तक तरसील का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल बेंच में शामिल। जस्टिस अतहर मीनल्ला, जस्टिस मुसरत हेराले और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत फैसले से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। यह कानून के मुनाफी है कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूँ जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TOR जजेस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजेस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदारा जाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। खत का मतन वफाकी हुकूमत ने जजेस के खत के मामले की इंक्वायरी के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। जिलानी साहब का जो इतला थी खत की सूरत में वो आ चुकी थी वजीर आजम हाउस में। वो मोटो वाले मामले से कोई 1 घंटा पहले कैबिनेट ने जब TOR फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कि बेहतर ये है कि आप दोबारा उनसे पूछ लें। तो मैंने फिर टेलीफोनिक रब्ता किया तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मैंने जिलानी साहब से 2 बार रब्ता किया, वो आमादा थे। जिलानी साहब का खत सो मोटो से 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म हाउस को मिल गया था। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास के बाद कहा ये 2-3 नाम हैं। सो मोटो नोटिस की वजह से सरप्राइज नहीं हुआ। इस वक्त माहौल तनाव में है। चीफ जस्टिस ने सोमोटो लेकर बेहतर किया। जिलानी साहब की अपनी सवाबदीद है। वकला तंजीमों ने भी जिलानी कमीशन का खैर मकदम किया था। वज़ीर आज़म को मुलाकात में कहा गया कि बेहतर है कमीशन कायम करे। मीटिंग में TORs के खदोखाल भी बयान किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की निजी TV से गुफ्तगू।
बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में अहलिया बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। एफआईए के दलाइल शुरू होने हैं। हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। पार्लियामान में बहस न करवाना इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत इस अदलिया के इंटरफेरेंस में के गुनाहों जुर्म में बराबर का शरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया है हम उसको खुशाइन समझते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी। चाहते हैं सजा और जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मचल के जमा कराने पर कल या परसों तक जेल से रिहा हो जाएंगे। साइफर और अरकादे ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है, उनमें अभी जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर सो मोटो लेना खुश आइंद है। इस्तदा है फुल कोर्ट बनाकर केस को सुना जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना केस में बगैर सबूत के सजा दी गई। जेल में कार्रवाई फेयर ट्रायल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। उमर अयूब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली ना करने और मुलाकात ना कराने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है। आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर करने पर तुले हुए हैं। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत गैर मुयना मुद्दत तक मुलतवी। बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। ऐसे वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। बशाम वाक़े के पस पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कारफरमा हैं। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को क़रार वाक़े सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों को मिलकर शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का ताज़ती तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का दौरा दासू। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। इजहार यकजहती किया। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत दहशत गर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएगी। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मजबूत करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। बशाम हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। जाए वक़ा से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शवाहिद की बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। CTD और पुलिस ने रिपोर्ट विफाक को पेश कर दी। गैर मुल्कों पर हमले से मुतालिक थ्रेड्स की मौजूदगी से मुतालिक भी तफसीलात ली जा रही हैं। बशाम खुदकुश हमले में मुलविस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक करदम तंजीम TTP से है। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दरा जिंदा पहुंचा दी गई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा बशाम हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गया। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने चीनी इंजीनियर्स की मैयतों को हवाले किया। चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
चीनी वर्कर्स और हमले की तहकीकात जारी है। कुछ सुराग मिले हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें मिलकर दहशतगर्दी का सुराग ढूंढेंगी। आने वाले दिनों में ऐसी दहशतगर्दी का सदेबा भी किया जाएगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान है। जब तक अफगानिस्तान टीटीपी की सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा, सिलसिला चलता रहेगा। हमसाया होने के नाते अफगान हुकूमत का फर्ज है कि दहशतगर्दी रोके। पाक अफगान बॉर्डर को भी सारी दुनिया की तरह होना चाहिए। लोग वीज़ा लेकर पाकिस्तान आएँ और कारोबार करें। फ्री खाते में जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसमें दहशतगर्द आते हैं। अवाम को रिलीफ देने में 1-1.5 साल लगेगा। अमेरिका ईरान से गैस ना लेने का मुतबादिल बताए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।